हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? चलो बच्चों, आज जो मैथ ये फोर्थ पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.4। तो कुछ क्वेश्चन है कि हमें नेचर ऑफ रूट निकालना है। नेचर कैसा इक्वल रूट है, अनइक्वल है और या इमेजिनरी रूट है। तो रियल से दो रियल रूट होते हैं और चेक करें बच्चों रियल रूट क्या है, कैसे हम इसमें कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे हम फॉर्मूले को यूज करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है ए एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कर देखेंगे, इस चीज़ का कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन का जो हम लोग यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें। फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करें बच्चों, तो ए इक्वल टू क्या बच्चों 2 है, बी इक्वल टू -3 और सी इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम डी निकालते हैं। डी क्या है बच्चों यहाँ पर आप जानते हैं, ये जानते तो ये जानिए डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट है बच्चों। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स होता है बच्चों, फॉर्म इसको कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चों जो डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट नेचर चेक करना है, रूट के नेचर क्या होंगे, ये डिस्क्रिमिनेंट क्लियर करता है कि यदि ग्रेटर देन है, लेस देन है, क्या आंसर है बच्चों। देख चलो v की वैल्यू कितनी बच्चों यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर -4 इक्वल टू 2 इंटू सी इक्वल टू बच्चों कितने 5 है। तो ये का 9 माइनस को इंटू करेंगे बच्चों, ये आएगा 40। तो आ रहा है बच्चों -31। बच्चों डी ये निगेटिव वैल्यू है, डी लेस देन, ये डी की वैल्यू लेस देन 0 है। जब डी लेस देन निगेटिव होता है बच्चों, तो यहाँ पर रूट्स जो हमारे पास हैं, रूट्स यहाँ पर रूट जो है यहाँ पर रूट आर नॉट रियल, नॉट रियल दैट इज रियल नहीं है, दैट इज इमेजिनरी रूट है बच्चों, इमेजिनरी रूट है नॉट। तो जब रूट रियल नहीं होते हैं तो उसको हम सॉल्व नहीं कर रहे। नॉट रियल का बच्चों जिसमें मैथमेटिकली है कि रूट के अंदर यदि माइनस साइन में आता है तो जो भी रूट अभी दिखाएंगे कैसे निकालते हैं। तो ये क्या है, ऐसे रूट को हम लोग क्या करते हैं, इमेजिनरी रूट करते हैं बच्चों, या नॉट रियल रूट। तो उसको सॉल्व करना ही नहीं। अब सेकेंड पार्ट बच्चों हमारा चेक करें, सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड पार्ट क्या ये है। सेकेंड पार्ट इसका a इक्वल टू बच्चों, इसका सेकेंड पार्ट देखें, a इक्वल टू आपका 3 है, b इक्वल टू बच्चों कितना है, b इक्वल टू 4√3 और c इक्वल टू यहाँ पर कितना है 4 है बच्चों। अब इसको चेक करें, डिस्क्रिमिनेंट चेक करें, d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी -4√3 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ ध्यान रखिए 4, a की वैल्यू क्या 3 है और c पता है आपको 4 है। इसको सॉल्व करेंगे 16 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 16√3 48 और इसका 12 4 से 48, ये 48 और ये भी 48 आएगा बच्चों। 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। तो 0 बच्चों इसमें इसका रूट 0 है। इसका मतलब क्या है कि जब d 0 होता है बच्चों, इसका मतलब है d डिस्क्रिमिनेंट 0 होते हैं। रूट्स आपके बच्चों यहाँ पर रूट्स जो रूट्स हमारे आर रियल, रूट आर रियल होते हैं बच्चों, रियल एंड क्या होते हैं इक्वल भी होते हैं बच्चों। ये कंडीशनल याद होता है, इक्वल इक्वल होते हैं। जब बच्चों डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट क्या होते हैं, रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो रियल है तो इसको फाइंड आउट करेंगे। जब रियल रूट होते हैं हमें सॉल्व करना होता है बच्चों। तो सॉल्व करेंगे कैसे, इसको सॉल्व करें। जब रूट रियल है तो उसको आपकी वैल्यू सॉल्व करना है इक्वेशन को। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं या श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों अपॉन होल 2a। तो x इक्वल टू बच्चों -b, b की वैल्यू कितनी गिवन है देखिए, हाँ 4, ये -4 है बच्चों, -4 है, -4 तो -4 तो प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस बच्चों डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी करते, कैपिटल डी है, इसकी वैल्यू 0 है।
तो अंडर रूट जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो रूट जीरो अपॉन 2 इंटू ए कितना है 3, तो x इक्वल टू यहाँ आ गया 4 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3 बच्चों, ठीक है। तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा बच्चों, इसे काटेंगे 2 आएगा। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं या यही रन दें, तो इसको लिख सकते हैं 3 बाई सॉरी दोनों रूट क्या होंगे बच्चों यहाँ पर 2 रूट 3 बाई 3 और एंड दोनों रूट इक्वल है 2 रूट 3 अपॉन 3 इक्वल रूट है। दोनों वैल्यूज क्या आएंगे, सेम आएंगे बच्चों। इक्वल रूट के कंडीशन है, तो इक्वल रूट पर कंडीशन है। थर्ड क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट इसका, ये सेकेंड पार्ट था, थर्ड पार्ट भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे बच्चों आप लोग। जो थर्ड पार्ट आपके लिए दिख गया, ये आपके लिए हो, प्रैक्टिस करें इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है शुरू करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 चेक करें। इक्वल रूट है, तो इक्वल रूट का कंडीशन क्या आता है, व्हेन रूट आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल होता है बच्चों, ये गिवन है इक्वल, तो डी इक्वल टू होता है बच्चों 0, कंडीशन होता है। तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी, व्हाट इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या होगी निकालना है। दोनों इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन है, पहले डी की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। ये पहले इक्वेशन से ए इक्वल टू क्या है 2 पता है आपको, बी इक्वल टू आपको पता है के है, और सी भी आपको पता है 3 है। चलो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर दो बच्चों, ठीक है। बी अब यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4ac लिख सकते हैं। बी की वैल्यू क्या है के स्क्वायर, के का स्क्वायर जगह 4, ए कितनी 2 और 2 यहाँ पर 2 इंटू 4 इंटू 3, तो के स्क्वायर इक्वल टू बच्चों यहाँ पर इसको 8 और 24, तो किसका ये के इक्वल टू अंडर रूट 24 बच्चों। के की वैल्यू आप लिख सकते हैं, तो ये के इक्वल टू आपका आ गया, या के इक्वल टू क्या 6 4 जा 24, तो 2 रूट 6 लिख सकते हैं इसको। तो इतना के की वैल्यू आपको निकाल की, तो इक्वल रूट निकालते हैं बच्चों। इक्वल जब भी पक्का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है बच्चों, व्हेन रूट आर इक्वल, 10th के लेवल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर के की वैल्यू निकालने, इक्वल रूट की कंडीशन है, तो इससे बड़ा भी आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन में बड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आपको नंबर चलाना है, इससे बड़े क्वेश्चन की भी आप बेसिक स्टार्टिंग शुरू करा रहे हैं। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे और अच्छे क्वेश्चन शुरू करेंगे, बड़े हार्ड क्वेश्चन, और फिर इसको और डिफिकल्ट क्वेश्चन फिर। तो बच्चों इस टाइप का हमारा पैटर्न चलेगा क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट में बच्चों, यहाँ पर पहले इसको सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें। तो यहाँ पर क्या है, इसको इंटू करेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू यहाँ पर k है, b इक्वल टू माइनस 2k और c इक्वल टू यहाँ c, जो c की वैल्यू आ रही है वो 6 आ रही है। तो डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन होता है d इक्वल टू 0 या b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं 4ac। यस बच्चों, आप वैल्यू रखें, यस आप बताइए। फिर इसमें k की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर अगर 2k माइनस 2k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, a की वैल्यू कितनी बच्चों, हाँ k, और c की वैल्यू कितनी, यस 6 है। तो यहाँ पर कितना स्क्वायर करेंगे, क्या है 4k स्क्वायर इक्वल टू 4k 6। बच्चों यहाँ पर 4 से 4 एक कट गया, k से k कैंसिल हो गया, k इक्वल टू क्या है 6, तो k आ गया 6। तो इस प्रकार से k की सेकेंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर दिया। तो ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों। इसी तरह से क्वेश्चन हमारा थर्ड है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब थर्ड में, तो इज पॉसिबल टू डिजाइन अ rectangular mango, the grape whose length is twice its breadth and the area is the 800 meter square is so if so its length and breadth। तो इसको बच्चों इसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है। एक रेक्टेंगुलर हमारे पास ये गिवन है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice of its breadth गिवन है, लेंथ जो है
लेंथ जो है ब्रेथ के ट्वाइस है और एरिया गिवन है। तो इसको लेट्स सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन सॉल्व करके देखें लेंथ और एरिया, लेंथ और ब्रेथ क्या आता है। सपोज या लेट ब्रेथ ऑफ जो रेक्टेंगुलर मैंगो जो रेक्टेंगुलर है उसका मैंगो ग्रेप बी एक्स माने, देन बच्चों लेंथ जो है अकॉर्डिंग द क्वेश्चन लेंथ इज क्या दिया हुआ ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। लेंथ इज ट्वाइस, लेंथ इज क्या देगा, लेंथ इज क्या देगा 2x बच्चों, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू बच्चों हम लोग जानते हैं लेंथ टू ब्रेथ होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, सब आपको पता है बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एरिया इक्वल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। एरिया गिवन है 800 और एरिया इक्वल टू आपको हो गया ये लेंथ कितना आ गया 2x इंटू ब्रेथ x। बच्चों ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो इसको 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस क्या होकर क्या ले सकते हैं -800। बच्चों ये -800 है तो c की वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पॉसिबल है कि यहाँ पर d जो आपका बच्चों कंपेयर करेंगे b स्क्वायर, b कितना है बच्चों यहाँ पर 0 -4 इंटू 2 इंटू 800 -800, ये माइनस में है, c की वैल्यू यहाँ पर है -800। तो सॉल्व करेंगे बच्चों ये 8 दूना 16 पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव ही तो आएगा 16 8 6400 ग्रेटर देन 0, यस इट इज पॉसिबल। तो बच्चों यहाँ पर क्या निकालना है, अब इसका फैक्टर करेंगे 2x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ होगा 800, 2 से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ का 400, x इक्वल टू बच्चों यहाँ का 20, x वैल्यू 20 आ गई बच्चों। लेंथ क्या x क्या बच्चों का ब्रेथ है, तो लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, इसके लेंथ ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ लिखा हुआ है, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ इक्वल टू 2x और 2 कितना है 2x कितना दिया बच्चों यहाँ पर 20 मीटर हो जाएगा, ये मीटर में आएगा, ये मीटर में होगा, इसकी यूनिट है 40 मीटर। मीटर यूनिट ना भूलिए, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ये क्या है ग्रेटर देन 0, रियल रूट एंड डिस्टिंक्ट रूट है बच्चों यहाँ पर। तो क्लियर, कोई डाउट है आपको इसमें, डाउट नहीं होना चाहिए मैं आई थिंक आपको आज समझ में आ गया हो बच्चों। चलो लेट्स, ये क्वेश्चन है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल या इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। ये हमें पहले चेक करना है, जो इक्वेशन फॉर्म करेंगे वो पॉसिबल है या नहीं, सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। डिस्क्रिमिनेंट यदि पॉजिटिव आता है तो पॉसिबल है, यदि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है या नेगेटिव है तो नॉट पॉसिबल होता है बच्चों, नॉट रियल रूट करते हैं। तो sum of the age of the two friends is 20 and year 4 year ago. 4 year ago, the product of their present their ages in year is 48. चलो बच्चों इस क्वेश्चन गिवन है, इसको सॉल्व करें तो कैसे, चलो लेट्स इसमें सॉल्व करें, चलो देखें पॉसिबल है या नहीं। होगा तो क्या होगा, उनके फ्रेंड्स का प्रेजेंट एज क्या होगा, लेट present age of first friend तो फ्रेंड की फर्स्ट एज बी एक्स ईयर माने बच्चों, ठीक है बच्चों। तो देन दोनों का एज का सम कितना बच्चों, यहाँ पर दोनों का एज का सम 20 है, तो एक का एक्स है दूसरा आपको भाई पता है कि 20 में से x माइनस कर देंगे कि दो चीज का सम यदि 20 है, एक x है तो दूसरा कितना होगा 20 माइनस x हो जाएगा। देन एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड्स v या यस
क्या होगा बच्चों यहाँ पर 20 माइनस एक्स। ओके बच्चों, क्लियर हो गया। अब बच्चों हम क्या करना है, 4 ईयर एगो 4 यहाँ पर ईयर एगो, एगो में पहले का मतलब है हमारे 4 साल पहले, हमारे जो कभी प्रेजेंट है उससे 4 साल कम हो जाएंगे, तो प्रेजेंट एज में भी इसमें क्या होगा, कम हो जाएगा। तो देयर 4 ईयर एगो फर्स्ट फ्रेंड्स एज क्या हो जाएगा, फर्स्ट फ्रेंड एज क्या होगा जो 4 ईयर एगो, तो ये हो जाएगा x माइनस 4, कम कर देंगे प्रेजेंट एज में से। ओके बच्चों, और सेकंड फ्रेंड्स एज, इसमें भी 4 कम कर देंगे, तो 20, ये जो हमारे पास अर्थमेटिक है इसमें से 20 कम कर देंगे, 4 कम कर देंगे, तो 16 माइनस एक्स। बच्चों ये क्या प्रेजेंट एज है, नहीं सॉरी 4 ईयर एगो, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या, अकॉर्डिंग क्वेश्चन है 48 है, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों का एज 4 ईयर एगो का जो एज का प्रोडक्ट है वो कितना है बच्चों, 48 है। तो ये x माइनस 4 इक्वल इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 48, 8 48 8 9 16 8 24 8 32 32 का सॉरी 16 4 32 माइनस 48 इक्वल टू 0। इसको बच्चों क्या लिखेंगे, पहले माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x, दोनों को ऐड करेंगे माइनस 80। बच्चों इसको पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव साइन थ्रू आउट, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो इसका साइन चेंज करेंगे, यहाँ पॉजिटिव है सबको नहीं नेगेटिव, नेगेटिव इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा बच्चों, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 8, ठीक है बच्चों, 80 सॉरी। अब चेक करें कि ये पूछा गया है, हमें पूछा गया कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यस होगा तो ठीक है, नो होगा तो फिर चेक करें क्या है, ये सब सॉल्व करेंगे, नो होगा तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। तो चलो यहाँ पर क्या, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है बच्चों, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस 16 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना बच्चों 1 है, सी कितना 80 है, 16 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, आपको पता है 256 माइनस 80 से करेंगे 832 इतना, तो बच्चों ये निगेटिव में आ रहा है, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और यहाँ पर 11 6 निगेटिव पर आ रहा है, तो यहाँ पर बच्चों नो रियल रूट, नो रियल रूट, अच्छा नो रियल रूट है तो इसका सॉल्यूशन, इनका प्रेजेंट एज निकालना पॉसिबल नहीं है, सिचुएशन पॉसिबल नहीं। तो बच्चों ये हमारा कंडीशन, अब ये क्वेश्चन हमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लगा दिए आपके, इनमें कोई आपको नेक्स्ट आप जो हमारा इस सीरीज है, तो नेक्स्ट इसके बाद वीडियो लगातार हम आपको बताते रहेंगे, जो हमारा सीरीज चलते रहेगा, आप उसको देखते रहिए। लास्ट हमारा टारगेट बच्चों ये है, हमारा टारगेट क्वेश्चन का पूरा 80/80 का टारगेट है, 80/80 का टारगेट है। आप इसको जब मेरे साथ चलेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन लगाएंगे, तो आप इसको इस टारगेट को अचीव कर लेंगे, ये गारंटी आप देते हैं इनका। लेकिन करेक्ट आपको करना है, केवल मुझे डिपेंड कि आपने सॉल्व कर लिया, आपने उसको कॉपी कर लिया, नहीं, आपको लगाना है, इस पर बिलीव कीजिए, जब तक आप लगाएंगे नहीं मैथमेटिक्स क्लियर नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर करना भूलिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ज़्यादा तो अपने दोस्त को शेयर कीजिए, उनको कुछ बेनिफिट हो जाए। तो मेरे नेक्स्ट जो हम पूरा पैटर्न हम डिस्कस करेंगे, इसी तरह जो बोर्ड का पैटर्न है उसी तरह पेपर भी आपको डिस्कस करेंगे। थैंक यू अगेन।